बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग खबर घर। जिस इशू पे प्रोग्राम करने जा रहा हूं, इस हवाले से पहले आपको ब्रीफ करूंगा कि इस पे हम पहले भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। एनर्जी क्राइसिस और उसके बाद आईपीपीस का मसला, महंगी बिजली आवाम को निचोड़ा जा रहा है। ख़ास तौर पे चोरी का पैसा भी आवाम दे, जो बिजली इस्तेमाल ना करे उसका भी पैसा आवाम दे। इस हवाले से हमने जो अर्लियर प्रोग्राम्स किए उनकी कुछ याददाश्त आपको याद दहानी के लिए हम दिखाते हैं। उसके बाद हम जमात इस्लामी के धरने में आपको लेके जाएंगे कि वहाँ का अहवाल क्या है। आइए चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बड़े प्रोग्राम्स किए। जब तकरीबन हमें भी एक दिहाई से ऊपर हो गया है आपके साथ प्रोग्राम्स करते जी हुए, जी, तो हमने बहुत होते हैं। पाकिस्तान के बड़े क्रूशल टाइम में जो एनर्जी क्राइसिस के मसाइल थे उसको देखा और उसके ऊपर सोल्यूशंस की बात की। आपने अपने तज्जियात में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। हमने तो वो भी देखा कि वो जो एक जो ड्राई वेल के अंदर एक्सपेरिमेंट करके बिजली पैदा करने की डॉक्टर समा मुबारक ने कोशिश की, जिसके ऊपर आपने ही प्रोग्राम हमने बात की और इसको हमने कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, जो एक हवा में तीर चलाने वाली बात थी। अब पाकिस्तान फिर एनर्जी क्राइसिस के बदतरीन इसमें जैसे कह सकते हैं ना कि हालात से गुजर रहा है। ओवर 6000 मेगावाट जो है बिजली का शॉर्टफॉल, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो नजर आ रहा है। और मतलब जिसे हम कहते हैं सर्कुलर डेट जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि लोगों से पैसे वसूल कर लिए जाते हैं बिलों की मद में। यानी कि चोरी का पैसा भी काम सारिफ दे रहा होता है जो वो चोरी नहीं कर रहा होता। टैरिफ जो है इस वक्त अपनी दुनिया की पीक पे जा चुका हुआ है, जो कि दुनिया में किसी और जगह हम देख रहे हैं कि इस तरह की पीक नजर नहीं आती। हमें कमर्शियल रेट के ऊपर घरेलू सार्फिन को बिजली चार्ज की जा रही है, गैस चार्ज की जा रही है। ये नई आने वाली हुकूमत के लिए कैसा बजट होगा और कैसी हुकूमत होगी और कैसे इसको टैकल करेंगे? फिर वो शॉर्ट टर्म आईपीपीस और इस तरह के पावर प्लांट्स या रेंट पे क्या जिस तरह हमने देखा था शिप्स आ गई थी बैरून मुल्क से, और वो आर के, और इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे जिसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग की थी इन्होंने। जी, अ, ये जो पस मंजर आपने पेश किया है बिल्कुल इस वक्त बहुत ही तश्वीशनाक है। एनर्जी पाकिस्तान की एक अरसे से एक मसला रहा है, और या एनर्जी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते या एनर्जी को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप कौमी मईशत की तरफ देखें और फिर आप ज़र मुबादला की तरफ देखें और एक्सपोर्ट्स की तरफ देखें, तो फिर हमें एक क्राइसिस नजर आती है कि हमें बहुत जल्दी जितना भी जिस तरीके से हम मैनेज कर सकें, हम अपनी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को बहुत ही जल्दी प्रमोट करें। और उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो दरकार चीज चाहिए होती है वो एनर्जी और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। तो पहली बात यह है कि वो हमारी प्रायोरिटी अभी भी उसी तरीके से काम है, बल्कि ज्यादा वो संगीन हो गई है। तो पहले तो हमें तमाम एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को रिंग फेंस कर देना चाहिए, और उनको उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी पैदावार के मुताबिक प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके ऊपर एक सेपरेट सुपरविजन का सेल बना दिया जाए। फिर दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमारा हाउस होल्ड फ्यूल है वो भी सिर्फ नेचुरल गैस ही थी। हमारे पास ना ही फॉरेस्ट हैं जिससे हम लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई जरिया नहीं इसका, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करना है उसको। लेकिन इसके अंदर बहुत इमरजेंसी मेजर करने की जरूरत है इसमें। जहां तक भी एलपीजी वाली वो लीन गैस को जितना भी वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होगा, तो वो कुछ कर सकते हैं आप। कैरोसिन ऑयल को भी आप अगर थोड़ा सा इन ए वे सब्सिडाइज कर सकें, ताकि जो वो लोग जो गैस कनेक्टेड नहीं हैं उन तक डोमेस्टिक कुकिंग की कोई प्रोविजन पहुंच सके। जो स्कूल आईपीपीस के का अंदर क्या जो करेंगे खुरम मुलाजमीन साहब? क्या मौजूद। उनके साथ निगोशिएशंस की जाएंगी या आनी हाथों से या कोई माशी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी कोई ऑपरेशन किया जाएगा, जिस तरह ऑपरेशन की बातें हम जी, सुन रहे हैं? आनी हाथ बड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैं इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये ऐलान हो जाए कि हुकूमत पाकिस्तान किसी आईपीपी का जो एग्रीमेंट है वो एक्सटेंड नहीं करे।
अल्लाह करे। क्योंकि हाँ, ये बड़ा वाजे होना चाहिए। इस पे हालिया दिनों में कुछ तशवीश पैदा हुई है इस फ्रंट पे, तो बड़ा वाजे बयान आना चाहिए कि किसी IPP का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानियों ने एक बड़ी तकलीफ भुगती है, लेकिन अब ये जो साल आ रहे हैं इनमें ज़्यादातर IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि गालिब तादाद में 1994, 95, 96 में हुए थे, अब वो एक्सपायर हो रहे हैं। उनकी 30 साल की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने लगी है। तो लिहाजा अब हमारे पास मौका है कि हम इस बोझ से मुस्तकिल अपनी जान छुड़ा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं खबरगर, मैं हूं सैयद आसिम रजा। हम मौजूद है इस वक्त रावलपिंडी लियाकत बाग मरी रोड पर, जहां पर जमात इस्लामी का तहरीक कहें, धरना कहें, जो कुछ कहें, लेकिन ये इस वक्त लोगों की नब्ज के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया है। इस हवाले से अगर बात करते हैं तो जो होशराबा महंगाई, बिजली के बिलों के जो बम गिराए गए हैं लोगों पे, IPPs का एक डाकाजनी वाला सिलसिला जो गुज़श्ता 30 साल से जारी था, देर आए दुरुस्त है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो जमात इस्लामी ने एक तहरीक शुरू की है, हुकूमत का एक मुज़ाकराती टीम का दौर हुआ, लेकिन उसके बाद अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात के लिए दूसरा जो कल होना था, कोई सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हुआ। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल टीम के साथ, टेक्निकल टीम कौन सी होगी? आपके जो फंड हैं, जो कि खास तौर पर आपके डाके वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, आपने सिंपली इनको खत्म करना है। जो डॉलर की सूरत में कैपेसिटी चार्जेस की मद में और टैक्सेस की मद में IMF को खुश करने के लिए अपनी शाह खर्चियां ना खत्म करने, अपने ऊपर टैक्स ना लगाने, अपनी तनख्वाहों में कटौतियां ना करने, अपनी अय्याशियों को खत्म ना करने, पेट्रोल की मद में आवाम का पैसा हवा में ना उड़ाने, आपको फ्री बिजली मिलने को ना करने, खत्म करने के हवाले से पूछा जा रहा है, जो कि आपको लिए किस टेक्निकल टीम की जरूरत है। आवाम से हमारी गुफ्तगू हुई, आवाम इस वक्त भरी है और वो अब यहाँ तक आ चुकी है कि 47 अफराद बिजली के बिलों की मद के हवाले से, जो उनको बिल भेजे गए, बिल ना जमा कराने या उनके अखराजात पूरे ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से, जो मतवस्त तबके के लोग थे वो गुर्बत की सतह से नीचे जा रहे हैं और खुदकुशियों करने पे मजबूर है। इस सिनेरियो को अगर देखा जाए तो ये आवाज़ आज की नहीं, हमारी कल की जनरेशन के लिए, हमारी नस्लों के लिए ये आवाज़ उठाई गई है। मैं सियासी तहरीक को नहीं कहूँगा, मैं इसको कोई और मकसद नहीं दूंगा, लेकिन इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन चुकी है। हमारे अकब में अगर हम दिखाएं आपको कि जो लोगों का इस वक्त जमे गफीर जमा हो रहा है और रात गए तक ये पूरा पंडाल भर जाता है, हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। ये लोग अपने घरों से इसी मकसद के लिए, इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए शामिल हो रहे हैं। इसमें जो लोग इनके साथ आए थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो उनके साथ अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के मामला, जमात इस्लामी की अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग तंजीम है, उन्होंने अपने सिक्योरिटी के इंतजाम खुद संभाले हुए हैं। हमारे अकब में आपको सिक्योरिटी के उनके बंदे नजर आएंगे, इनकी खवातीन, और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मरी रोड अगर हमारे अकब में नजर आए तो ट्रैफिक रवा दवा है, कोई तातुल नहीं, कोई खलल नहीं डाला जा रहा, एक पत्ता भी नहीं टूटा। रिवायती धरनों की तरह ये पाकिस्तान की ये धरना नहीं है। हम दुआ गो यही है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, पाकिस्तान की आवाम को कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिले। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह के बाद।